ये सोई सिया की इस अत्याचार से इतनी डर जाती है और उसे अपनी बेटी के लिए डर लगने लगता है कि कहीं सिया उसकी बेटी के साथ कुछ ना कर ले। तो सोई अपनी बेटी के साथ उस घर से जाने लगती है। तो सोनू कहती है हमें लाडा को भी अपने साथ ले जाना होगा। तो सोई कहती है मुझे पता है वो होटल में है, चलो हम लोग वहीं से लाडा को पिक कर लेंगे। और वो लोग उस घर से रफू चक्कर हो जाते हैं। दूसरी तरफ ताई जब होटल पहुँचता है तो वो तैन को पूरी बात बताता है कि सिया ने वहाँ पर क्या क्या हरकत की। तो तैन कहता है मुझे पहले से ही उस घटिया इंसान पर शक था, मुझे पता ही था वो ऐसे ही हरकत करेगा। तो ताई कहता है मेरा तो मन किया कि मैं उसे जेल में डालकर उसे खूब पीटूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे रोक लिया, जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इधर लाडा भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तो लाडा घर जाने की जिद करती है। तो तैन कहता है तुम्हें पता है ना सिया तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या तुम अब भी घर जाना चाहती हो। तो लाडा कहती है मैं वहाँ पर अपनी बहन और आंटी को अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे घर जाना है। और लाडा घर जाने लगती है। तो तैन कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैं इतनी रात को तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। और तैन लाडा को घर छोड़ देता है और उसे घर पर छोड़कर वहाँ से वापस आ जाता है। आगे लाडा घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर कोई भी नहीं रहता कि तभी वहाँ पर सिया आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इधर सोनू और सोई लाडा को लेने के लिए होटल जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि लाडा तो घर चली गई है। तो तैन जैसे ये जानता है कि लाडा सिया के साथ अकेली है, उसका तो खून ही खौल उठता है और वो सीधा लाडा को लेने के लिए चला जाता है। आगे वो लोग घर पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि लाडा सिया के हवस के भूत को उतार रही होती है और लाडा सिया को खूब मारती है कि तभी वहाँ पर तैन आ जाता है और लाडा से पूछता है तुम ठीक हो ना। तो लाडा कहती है मुझे क्या होगा, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसने सोनू के साथ भी मिसबिहेव करने की कोशिश की थी, तो मैंने इसे मारा। और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो वो लोग लाडा का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे वो लोग होटल के लिए निकल जाते हैं। तो लाडा उन लोगों को बताती है कि उसने सिया को किस तरह सबक सिखाया। तो वो लोग लाडा की बहादुरी को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। आगे वो लोग घर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। तो ताई कहता है तुम लोग यहाँ पर वेकेशन के लिए आए थे, इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो, क्यों ना तुम लोग हमारे साथ ही रुक जाओ। तो सोनू रुकने से मना कर देती है और वो घर जाने की जिद करने लगती है। पर सोई इस मौके का फायदा उठाती है क्योंकि वो चाहती है कि उन दो अमीर बंदों में से कोई भी उसका दामाद बन जाए और उसकी बेटी की लाइफ सेट हो जाए। तो सोई उन लोगों का एक्सेप्ट कर लेती है और उन लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। आगे सब अपना वेकेशन एंजॉय करने लगते हैं। लाडा का भी एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं और तैन उन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होता है। इधर सोई अपनी चालाकी से बाज नहीं आती और वो सोनू को ताई के साथ सेट करने की कोशिश करती है और सोई कोई ना कोई बहाना बनाकर सोनू को ताई के साथ चिपकाती रहती है और उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाती रहती है। आगे वो दोनों भी साथ में बहुत ही एंजॉय करते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब भी आते हैं, जिस चक्कर में उन दोनों के बीच एक क्यूट सा मोमेंट भी आता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं और लोगों को देखकर भी लगता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पर वो दोनों अपने आप को संभाल लेते हैं। इधर लाडा को वाटर राइड करने का बहुत ही शौक होता है पर उसे ये सब करना नहीं आता। तो तैन लाडा को कहता है तुम्हें वाटर राइड करना है ना, तो भाई तुम्हें सिखा देंगे, भाई को ये सब बहुत ही अच्छे से आता है। आगे तैन लाडा को केयरफुली वाटर राइड सिखाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तो लाडा पहले तो अच्छा करती है लेकिन बाद में वो अपना कंट्रोल खो देती है, जिस चक्कर में वो पानी में डूब जाती है। लेकिन सही टाइम पर तैन आ जाता है और लाडा को बचा लेता है, पर लाडा को होश नहीं आता तो सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन तैन अपनी समझबूझ से लाडा को CPR देता है जिससे लाडा को होश आ जाता है। आगे लाडा की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो लोग उसे होटल लेकर जाते हैं। इधर लाडा जब उस किस के बारे में सोचती है तो वो स्माइल करने लगती है और लाडा को भी देखकर लगता है कि उसके दिल में भी तैन के लिए थोड़ी थोड़ी जगह बनने लगी है। ये आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं कि तभी तैन को होटल से कॉल आता है कि होटल में कुछ VIP गेस्ट आने वाले हैं और हमारे होटल में शेफ की कमी है क्योंकि वो लोग छुट्टी पर हैं। तो तैन ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान होता है और वो अपने कलीग्स को कहता है तुम लोग परेशान मत हो, मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता हूँ। आगे तैन सोनू को कहता है मुझे माफ कर दो लेकिन तुम्हें कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना होगा, हमारे होटल में बहुत सारे VIP गेस्ट आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता हमारे होटल में उन लोगों को जरा सा भी प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम्हें कल से ही काम शुरू करना होगा। तो सोनू कहती है कोई बात नहीं। तो लाडा कहती है अगर हम इस तरह घर चले गए तो कावी को बहुत बुरा लगेगा। तो सोनू कहती है तुम सही कह रही हो, क्यों ना तुम और माँ यहीं पर रुक जाओ, वैसे भी काम मेरा है और मुझे करना है, तो तुम लोग मेरी वजह से अपना वेकेशन बर्बाद क्यों करो। और सोनू घर जाने लगती है। तो तैन कहता है तुम अकेली कैसे जाओगी, ताई तुम्हें छोड़ देगा।
और ताई सोनू को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। तो सोई ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो सोचती है मेरी बेटी सोनू ताई को पसंद करती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे भी लगते हैं और लाडा इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम भी नहीं है, तो क्यों ना मैं लाडा को तेन के साथ फिक्स कर दूं ताकि मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में जाए और राज करे और इससे तो सिर्फ मेरा ही फायदा होगा, मेरे दोनों हाथ में लड्डू होंगे। दूसरी तरफ गांडा को पता चलता है कि ताई का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वो किसी लड़की के साथ घूम रहा है। तो गांडा जैसे ये सब सुनती है वो तो पूरी तरह बुखला जाती है और वो ताई को कॉल कर तुम मुझे छोड़कर किस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे हो ना। और गांडा ताई पर खूब भड़कने लगती है। तो ताई मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा और ताई कॉल कट कर देता है। आगे ताई गांडा की बातों को सोच सोच कर पूरी तरह परेशान हो जाता है। तो सोनू ये सब नोटिस करती है और वो ताई को कहती है तुम टेंशन में लग रहे हो, क्या कोई बात है? तो ताई कहता है कोई बात नहीं है और मैं टेंशन में नहीं हूँ। तो सोनू कहती है मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकती हूँ कि तुम टेंशन में हो, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारा टेंशन छू में दूर हो जाएगा। और सोनू अपनी प्यारी प्यारी बातों से ताई का मूड इस तरह ठीक करती है कि वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। आगे इधर ताई सोनू को होटल छोड़ता है और उसे छोड़कर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी ताई की मुलाकात मोहन से हो जाती है। तो मोहन को जैसे पता चलता है कि तेन कावी के साथ छम छम में अकेला है तो मोहन इस मौके का फायदा उठाती है, क्योंकि मोहन को लगता है कि अब तो वहाँ पर कोई भी नहीं है जो उसके बीच का रोड़ा बन सके, इसलिए अब वो आसानी से तेन को अपना बना सकती है। और मोहन यही सब सोच सोच कर छमछम जाने की प्लानिंग करती है। अगले दिन सोई एक मौका भी नहीं छोड़ती तेन और लाडा को करीब लाने का, और वो दोनों कावी की वजह से हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे करीब आते रहते हैं। पर सोई को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कावी की वजह से ही ये दोनों करीब आते रहे तो इन दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो सोई कावी को अपने पास बुलाती है और उसे अपने साथ खिलाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है ताकि तेन और लाडा को अकेले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सके और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब जा सके। और ये दोनों भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मौन आ जाती है और तेन को लाडा के साथ देख लेती है। तो मौन तेन से पूछती है कि ये कौन है? तो तेन बताता है लाडा है, कावी की टीचर। तो लाडा कहती है मैं कावी को देख कर आती हूँ और लाडा वहाँ से चली जाती है। आगे तेन भी वहाँ से जा रहा होता है तो मौन तेन को रोक लेती है और कहती है मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, क्या तुम मुझे कंपनी नहीं दोगे? तो तेन कहता है मैंने खाना खा लिया है। तो मौन कहती है मैं अकेले खाना कैसे खाऊं, प्लीज मुझे कंपनी दो। तो तेन उसे कंपनी देने के लिए रुक जाता है। आगे वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। तो मौन तेन पर डोरे डालने की कोशिश करती है, पर तेन का जरा सा भी ध्यान मौन पर नहीं होता, उसका सारा ध्यान लाडा और कावी पर होता है। तो मौन को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे मौन कावी से मिलने के लिए जाती है तो कावी मौन को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो सोई जब मौन को तेन के इतने करीब देखती है और वो देखती है कि मौन एक मौका भी नहीं छोड़ रही तेन पर डोरे डालने का, तो वो समझ जाती है कि ये चालाक लोमड़ी तेन को पटाने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है और ये चालाक लोमड़ी कभी भी तेन और लाडा को एक होने नहीं देगी। तो सोई मौन को उसकी असली जगह दिखाने के लिए तेन से पूछती है कि ये कौन है? तो तेन बताता है कि ये मेरी दोस्त है। तो सोई ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है कि तेन इसे सिर्फ अपना दोस्त मानता है, इससे प्यार नहीं करता। तो सोई अपने बातों के जरिए से मौन को ये रियलाइज करवाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ तेन की दोस्त है, उसकी वाइफ नहीं, जो तुम उस पर इतना हक जता रही हो। तो मौन समझ जाती है कि लाडा उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसकी सौतेली मॉम बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसने सोई का कोई इलाज नहीं किया तो आगे चलकर तेन और उसके बीच में वो प्रॉब्लम बनकर खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ सोनू और ताई की नजदीकियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ताई को सोनू की हर बात अच्छी लगने लगती है, क्योंकि सोनू को वो सब पसंद होता है जो ताई को पसंद होता है। तो ताई सोनू को गांडा से कंपेयर करने लगता है, क्योंकि गांडा को वो सब पसंद नहीं होता जो ताई को पसंद होता है। वो हमेशा ताई को वो काम करने से रोकती है जो ताई को बहुत पसंद होता है पर गांडा को पसंद नहीं होता। लेकिन सोनू के मामले में ये सब उल्टा होता है, ताई को जो पसंद होता है सोनू को भी वही पसंद होता है। तो ताई ये सब देखकर सोनू से बहुत ही इम्प्रेस होता है। दूसरी तरफ मौन बीमारी का बहाना बनाकर तेन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर तेन उसके जाल में नहीं फंसता, उल्टा उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो मौन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने इतनी कोशिश की पर तेन ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। इधर लाडा तेन को मौन के रूम से अजीब हालत में निकलते हुए देख लेती है। तो लाडा को गलतफहमी हो जाती है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो तेन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लाडा उसे गलत समझे। तो तेन कावी से मिलने के बहाने से और कावी के जरिए से लाडा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसके और मौन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, बल्कि मौन की तबीयत खराब थी तो वो उसे देखने गया था। और तेन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो लाडा को ये सब सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। अगली सुबह लाडा जॉगिंग के लिए जा रही होती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात तेन से हो जाती है। तो
तो वो दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे से कंपटीशन लगा लेते हैं कि कौन ज्यादा तेज दौड़ सकता है, और वो दोनों दौड़ने लगते हैं। तो तेन लाडा से आगे निकल जाता है और लाडा पीछे रह जाती है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे लाडा को देखकर कमेंट पास करने लगते हैं और उसे गंदी नजरों से देखते हैं। तो तेन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन गुंडों से लड़ाई करता है और उन्हें मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है। तो लाडा ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो तेन को कहती है आप ठीक तो है ना। तो तेन कहता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो लाडा कहती है तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता जिसने मेरी हेल्प की होती तो मैं उससे भी यही बात पूछती। और लाडा बातों को घुमा देती है। तो तेन समझ जाता है कि लाडा को उसकी फिक्र है, पर वो जताते नहीं। आगे वो दोनों बात करते करते जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मौन आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसका खूनी खौल उठता है। पर सोई उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसका प्लान ही यही होता है लाडा और तेन को एक दूसरे से मिलाना। भले ही वो कोई प्लानिंग नहीं कर रही होती है, पर भगवान खुद ही उसकी इस इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से मिलाने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेते हैं। तो सोई ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो मौन को टोंट भी मारती है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। तो मौन को ये सब सुनकर तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। आगे मौन तेन के साथ टाइम स्पेंड करने का एक और प्लान बनाती है और वो तेन को कहती है क्या हम मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कावी अपनी मॉम की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करे। इससे कावी को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। तो तेन कहता है ये अच्छा आइडिया है, चलो साथ चलते हैं। तो सोई भी मौन के इस प्लान पर पानी फेर देती है और वो लाडा को कहती है हमें भी मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि हमें भी लाडा के पापा की आत्मा शांति के लिए पूजा पाठ करना है। तो तेन कहता है ये तो अच्छा आइडिया है, चलो सब साथ में चलते हैं। और बेचारी मौन के इस प्लान पर भी पानी फिर जाता है। आगे सब साथ में मंदिर जाते हैं। तो मौन एक मौका भी नहीं छोड़ती तेन के करीब जाने का और उसे चिपक चिपक कर रहती है। और मौन जानबूझकर सोई को जलाने के लिए सबके सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि वो लोग एक फैमिली है। तो सोई को उन तीनों को एक साथ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि सोई चाहती है जहाँ पर मौन खड़ी है वहाँ पर लाडा खड़ी हो और तेन की पूरी फैमिली लाडा के साथ कंप्लीट हो, ना कि मौन के साथ। आगे मौन बहुत कोशिश करती है लाडा को तेन से दूर रखने की, लेकिन भगवान के आगे मौन की भी एक नहीं चलती और लाडा और तेन फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो दोनों साथ में मिलकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो सोई ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो फिर से मौन को टोंट मारती है और कहती है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो उन्हें अलग नहीं कर पाओगी, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि ये दोनों साथ रहें। तो मौन जब भी सोई की चुभी चुभी बातें सुनती है उसका मन करता है कि वो सोई को जान से मार दे, लेकिन वो तेन के सामने अपना चुड़ैल वाला चेहरा तो नहीं ला सकती, वरना तेन तो उसे पसंद भी नहीं करेगा। आगे मौन फिर से तेन को लाडा से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कावी को नींद आ जाती है और वो पापा को कहती है पापा मुझे होटल जाना है। तो तेन अपना सारा प्लान कैंसिल करके कावी को होटल लेकर चला जाता है। आगे मौन कावी को रूम में अकेला छोड़कर तेन के पीछे जाती है ताकि वो उस पर डोरे डाल सके, लेकिन कावी उसे जाने ही नहीं देती और कहती है आंटी पहले मुझे आप स्टोरी सुनाइए तभी मुझे नींद आएगी। तो बेचारी मौन को मजबूरन कावी को स्टोरी सुनानी पड़ती है और तेन वहाँ से चला जाता है। इधर लाडा का बोटिंग करने का बहुत मन होता है, पर वहाँ पर कोई भी बोट अवेलेबल नहीं होती कि तभी वहाँ पर तेन आता है और लाडा को कहता है ये बोट मेरी है, तुम चाहो तो इस पे घूम सकती हो। तो लाडा ये बात सुनकर खुश हो जाती है। आगे तेन लाडा को बोट पर लेकर जाता है। आगे वो दोनों साथ में मिलकर बोट की सवारी करते हैं। तो तेन कहता है क्या तुम्हें बोटिंग करना सीखना है? तो लाडा कहती है हाँ। आगे तेन लाडा को बोटिंग करना सिखाता है। तो लाडा बोटिंग करके बहुत ही खुश होती है और तेन लाडा को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होता है।